ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है आपको क्वेश्चन में से ए और बी निकाल लेना। पहले ए कैसा निकाल रहे हैं अपन, पूरे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ले ले रहे हैं और जो राइट साइड पे नंबर है उसको बी ले ले रहे हैं, दो मिला के लिख दिया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता। दोनों के बीच में ए और बी जो मिलाए आप, दोनों के बीच में डॉटेड लाइन भी उतार सकते हैं, सॉलिड लाइन भी उतार सकते हैं आप। तो ये आपका टोटल मैट्रिक्स ये बना। इसका साइज क्या है 4x4। ये मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म बनाना है आपको। क्या बनाना है, एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म किसको बोलते हैं, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट जो 1 1 -1 4, डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने नंबर्स आ रहे हैं पूरों को जीरो करना, उसको एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स को आप जीरो बनाना है। डायगोनल आपका ये है 1 1 -1 4, उसके नीचे आपका जितने नंबर्स है पूरों को जीरो बनाना है। एक्लॉन फॉर्म, एक्लॉन फॉर्म बनता। तो जीरो बनाने के वास्ते क्या यूज करते हैं, रो ऑपरेशंस यूज करते हैं। रो ऑपरेशंस कैसा बनाते हैं अपन, ये R1 की रो है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो जब आप फर्स्ट कॉलम के नंबर जीरो बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि 3 या फिर 4 या फिर 2, जब आप फर्स्ट कॉलम के नंबर जीरो बनाना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट नंबर यूज करना R1 का। अगर आप सेकेंड कॉलम के नंबर जीरो बनाना चाह रहे हैं तो आप R2 यूज करना। अगर आप थर्ड कॉलम के नंबर जीरो बनाना चाह रहे हैं तो आप R3 का नंबर यूज करना। उस यूज करना मतलब फॉर्मूला उससे बनाना। कैसा बनाते हैं देखो फॉर्मूला, समझो मेरे को ये जीरो बनाना है, ये कौन से रो में आ रहा, R2 में आ रहा। यूज कौन सा नंबर करना है, R1 यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम होना बोल दो 3। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन्हें भी 3 बन जाता है। 1 1 -1 4, ये है डायगोनल आपका। तो मैं इसको जीरो बना रहा हूँ, तो इसको R2 लिख दिया मैं, R2 चेंजेस टू R2 लिख देना। जो चेंज कर रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे, फिर से वही लिखना, ठीक है। अभी R1 यूज कर रहा हूँ मैं, तो R1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को मिल जाता फॉर्मूला, समझे। अगर इसका आसान तरीका आप सीखना चाह रहे हैं तो आप क्या करना, बता रहा हूँ देखो। जैसा इसको जीरो बनाना है, समझो ये R3 में आता, यूज कौन सा करना है, R1 ही यूज करना है इसमें भी। तो आप कैसा लिखना, मेरे को क्या जीरो बनाना है, R3 जीरो बनाना है, फिर से R3 लिखो, माइनस लिखो, यूज क्या करना है R1। तो जो जीरो बना रहे हैं वो लिख देना, माइनस लिख के जो यूज कर रहे हैं वो लिख देना। लिख दिया बाद इसके कोएफिशिएंट्स अगर आपको जैसा डिसाइड करना है, यहाँ पे तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 आता। मगर आसान तरीका क्या है, जो R1 का कोएफिशिएंट है वो R4 से R3 से पहले लिख देता हूँ मैं, जो R3 का कोएफिशिएंट है वो R1 से पहले लिख देता हूँ। इंटरचेंज समझो, ये है ना, जो पहले आ रहा वो पहले, जो बाद में आ रहा वो बाद में, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। वैसे जिसका भी फॉर्मूला जब मैं बना रहा हूँ, ये कौन सी रो में आ रहा, R4 में आ रहा, तो R4 चेंजेस टू R4 माइनस R1। फिर R4 और R1 का नंबर क्या है, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता, बन गया फॉर्मूला। समझ में आया फॉर्मूला कैसा बना रहे अब्दुल्ला, आपको समझ में आया, सुफियान समझ में आया, खबर। अब इसको अप्लाई करके अपन मैट्रिक्स चेंज कर देते। अब R2 चेंज, R3 चेंज, R4 चेंज, मगर R1 तो सेम रहती। तो R1 क्या है आपकी 1 2 1 2, तो R1 सेम है। जब R2 लिखना है आपको, R2 लिखने के वास्ते रफ कॉलम इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, क्योंकि R2 का चेंज हो रहा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला R2 का, R2 माइनस 3R1। तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करके पूरे नंबर्स उसके बाद यहाँ पे लिखना आप। अब जैसे कि R2 और R1 का है ना फॉर्मूला, तो आप R2 और R1 पे उंगली रख लो। R2 का नंबर R2 पे सब्स्टिट्यूट करो, जैसा 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाता, माइनस ये 3 का 3 आ गया, R1 की जगह पे 1। तो ये R2 जो था वो R2 का नंबर लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, R1 की जगह पे R1 का नंबर लिख दिया 1। तो इसको कैल्सियम में डाले तो क्या आता, 0। तो यहाँ पे 0 लिख देना। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, अब ये सेम नंबर है, सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। तो R2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -5। समझ में आ रहा। अब नेक्स्ट क्या करना सुफियान बोलो, तुम्हारे से पूछा
-2 -3 इंटू 1 सही है। तो एक एलसी में अगर अपन सॉल्व करें तो -2 -3 -5। अब्दुल्ला नेक्स्ट बोलो। ये हो गए, अब ये दो डाल रहा है। -5 ठीक है। अब ये R2 पे R2 का सॉल्व R2 फाइंड करें तो बल्कि R2 का फॉर्मूला यूज करें। अब आपको R3 लिखना है तो R3 का फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला? R3 माइनस 4R1। तो R3 और R1 पे उंगली रखो। अब आप R3 और R1 ये दो लेके जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4 माइनस 4 इंटू 1 कितना आता? 0 आता। उसके बाद उंगली आगे लेके जाओ, उंगली आगे लेके गए -3 माइनस 4 इंटू 2 कितना था? -3 माइनस 4 इंटू 2 करे तो -11 दिख रहा मेरे को। अब ये और ये -1 माइनस 4 इंटू 1 कितना हुआ? -5 फिर ये और ये तो 3 माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ? 3 माइनस 4 टू था -5 खाली -5 में दिख रहा है हर जगह। अब ऐसी 4/4 का फॉर्मूला क्या है? R4 लिखो नको, बाद में लिखो, पहले R4 माइनस 2R1। तो R4 और R1 पे उंगली रखना। R4 की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, -2 लिखे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 आता। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 और 2 है तो 4 माइनस 2 इंटू 2 कर देना, कितना हुआ? 0। ये भी 0 आता, ये भी 0 आता। मेरे को मालूम है बल्कि लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके लिखो। वो खुद ही बन गए, बनाए ना अपन ने, आप आगे वैल्यूज उसके। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, क्या एक्लोन फॉर्म बनाना था अपने को। एक्लोन फॉर्म किसको बोलते हैं? डायगोनल के नीचे वाले 0 रहना। तो डायगोनल आपका 1 -5 है, तो इसके नीचे और एक कौन सा नंबर आ रहा? -11। अगर ये एक नंबर को 0 बना दिया तो आपका एक्लोन फॉर्म बन जाता। तो ये नंबर को 0 बनाने कौन सी रो यूज करते हैं? ये नहीं R3 में है, मगर आप R2 का नंबर यूज करना क्योंकि सेकंड कॉलम में है अब आप। तो फॉर्मूला कैसा बनाते हैं? 0 कौन से नंबर की रो को बनाना है? कौन से रो के नंबर को? R3 को बनाना है। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस